हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जितनी भी बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना वायरस को लेकर, इससे जुड़े लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा उसको लेकर, और आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से, जो है आधार कार्ड की तरफ से। 20,000 CSC को मिली आधार कार्ड विवरण अपडेट करने की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड जो है उसको अब अपडेट किया जा सकेगा आसानी से। बहुत सारे CSC जो सेंटर है उनको अनुमति मिल गई है। UID ने लगभग 20,000 सार्वजनिक सेवा केंद्रों को लोगों का आधार विवरण अपडेट करने की अनुमति दे दी है। ये सभी केंद्र बैंक से काम कर रहे। UID ने अनुमति 24 अप्रैल को ही दे दी थी। UID ने CSC ई-गवर्नेंस सेवाओं के CEO दिनेश त्यागी को पत्र भेजकर पत्र में कहा कि CSC को सिर्फ जनसांख्यिकी अपडेट सुविधा की अनुमति दी जाएगी। अगर आप भी कोई अपडेट कराना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है कि 3 मई के बाद भी कंटिन्यू रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। राज्यों ने दिए संकेत। जो सोमवार को मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन का जो असर है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। लॉकडाउन के वजह से ही कोरोना का संक्रमण रुक रहा है, तो लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्यों ने साफ तौर पर कहा है कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। असम, केरल और बिहार ने इस बारे में अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन राज्यों ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मंत्रियों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी अपडेट है। हॉटस्पॉट इलाकों में ही आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। PM मोदी ने कहा है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर छूट दे दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। देश में लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि हॉटस्पॉट इलाकों में ही लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में हालात काबू में हैं वहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएंगी। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो कुछ दिन का इंतज़ार और कर लें। हो सकता है कि आपको वहां से जाने की अनुमति मिल जाए, क्योंकि अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। मोदी सरकार का सख्त फैसला। चीन को जो ख़राब किट के बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे। चीन ने जो ख़राब किट भेजी थी उसके बदले एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए चीन से आई खराब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के लेकर बड़ा फैसला लिया है। क्वालिटी में घटिया पाई गई ये किट चीनी कंपनी को वापस लौटाई जाएंगी और पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। ICMR ने इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जियो की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपने आजकल सुना होगा कि मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी की दोस्ती को लेकर काफ़ी अच्छी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। उससे हमें ये लग रहा था कि जियो और फेसबुक मिलकर के कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो एक न्यूज़ आ गई है। व्हाट्सएप पर लॉन्च हुआ जियो मार्ट। कैसे आप ऑर्डर करेंगे? हाल ही में फेसबुक ने बड़ा निवेश किया है रिलायंस में। फेसबुक और रिलायंस के बीच हुई इस डील के तहत व्हाट्सएप और रिलायंस जियो के बीच कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया गया। ये दरअसल ऑनलाइन वेंचर जियो मार्ट के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो मार्ट को अब ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया जा रहा है। ये रिलायंस रिटेल का ई-कॉमर्स वेंचर होगा और शुरुआत में इसे मुंबई में शुरू किया जा रहा है। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से अभी देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में रिलायंस के जियो मार्ट का फ़ायदा सभी को मिलेगा। इतना ही नहीं, जियो मार्ट व्हाट्सएप बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल है, तो रिलायंस को व्हाट्सएप यूज़र बेस का फ़ायदा भी मिलेगा। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं और लॉकडाउन के दौरान ये डील फाइनल हुई है और अभी ही इसे शुरू भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिलायंस का पायलट रन दूसरे राज्यों में भी शुरू कर सकती है और जियो मार्ट को आगे बढ़ाने में व्हाट्सएप अहम भूमिका निभा सकता है। जियो मार्ट यूज़ करने के लिए कस्टमर्स को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर पर 88500800 नंबर सेव करना होगा। जियो मार्ट की तरफ से कस्टमर्स को लिंक दिया जाएगा जहां से ऑर्डर प्लेस किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। PM के साथ मीटिंग में मेघालय, हिमाचल को छोड़ बाकी राज्य 3 मई के बाद
लॉकडाउन हटाने के पक्ष में। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, जहां पर लॉकडाउन को 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाने के पक्ष में बात हुई। सिर्फ मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रही इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। उन्होंने सभी राज्यों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में फंसे राज्यों के लोगों को वापस लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 80 नए केस मिले। बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। राहुल गांधी ने एमएसएमई के लिए आर्थिक राहत पैकेज पर जनता से सुझाव मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए आर्थिक राहत पैकेज पर जनता से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई के लिए आर्थिक राहत पैकेज की सुझाव मांगे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 के शिकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी हैं, जिन्हें जिंदा रखने के लिए आर्थिक पैकेज चाहिए। पहले ही नाजुक अर्थव्यवस्था एमएसएमई के बिना एकदम चरमरा जाएगी। इससे आर्थिक पैकेज का रूप कैसा हो, कांग्रेस पार्टी को अपना सुझाव दे। कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक वेबसाइट voiceofmsme.in तैयार की है। गांधी ने कहा कि इन वेबसाइट पर अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने सुझाव और मांग बता सकते हैं। कांग्रेस ने एमएसएमई सेक्टर के लिए तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि एमएसएमई देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और संकट की इस घड़ी में उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। दोस्तों, इस वक्त देश में कोरोना वायरस के तकरीबन 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,300 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं और 886 से अधिक मौतें हो गई हैं। दुनिया भर में 30 लाख मामले सामने आ गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के। दुनिया भर में अभी लॉकडाउन की स्थिति है। इसी बीच एक न्यूज तेजी से वायरल हुई, जहां पर कहा गया कि दक्षिण कोरिया के नेता मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने कहा जीवित हैं और स्वस्थ हैं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। जी हाँ दोस्तों, इनकी डेथ की फेक न्यूज काफी तेजी से फैलाई गई। उसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा हैं। इनके साथ ही उन सभी खबरों पर विराम लग गया जिनमें किम की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। किम अपने दादा के जन्मोत्सव में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मून के विशेष सलाहकार मून चुंग इन ने रविवार को CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, हमारी सरकार की स्थिति दृढ़ है। किम जोंग उन जिंदा हैं और पूरी तरह से ठीक हैं। सलाहकार ने कहा कि किम 13 अप्रैल से वोनसान में रह रहे हैं। ये एक रिसोर्ट शहर है जो देश के पूर्व में स्थित है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने को नहीं मिली है। बढ़ते हैं आगे बाकी खबरों पर। दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में। कंटेनमेंट जोन में भी लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमित। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण कुछ इस तरह से फैला है कि एक महीने में ही 96 नए कंटेनमेंट जोन बन गए। दिल्ली में पहला कंटेनमेंट जोन 26 मार्च को बनाया गया था। खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 13 अप्रैल और 26 अप्रैल को नए मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 13 अप्रैल को एक ही दिन में 356 और 26 अप्रैल को 293 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 37,613 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,918 संक्रमित पाए गए हैं। 2,533 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। राजधानी में प्रत्येक 10 लाख पर 1862 लोगों की जांच हो रही है। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे पढ़ाई का नुकसान। लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को 20,000 से अधिक छात्रों और अभिभावकों के साथ ट्विटर पर संवाद किया। निशंक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है। हालांकि हम छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन और बाद में कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाएगा। चर्चा शुरू होने से पहले ही अभिभावकों ने मंत्री के सामने फीस को लेकर अपनी परेशानी रखी। अगले हफ्ते निशंक सिर्फ छात्रों से संवाद करेंगे। इनमें जेईई मेन, नीट और बोर्ड परीक्षा आदि को लेकर उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। ट्विटर पर 1 बजे शुरू हुए संवाद के जरिए निशंक ने मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के करीब
33 करोड़ छात्र कभी भी और कहीं से भी इन ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये समय मुश्किल भरा है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता है। लॉकडाउन को लेकर के एक और बड़ी अपडेट ये है कि फ्लाइट रद्द होने पर पूरा पैसा वापस न करना मनमाना रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भेजा है। लॉकडाउन की वजह से उड़ानें रद्द होने पर एयरलाइंस द्वारा पैसेंजर को पूरा रिफंड कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA को नोटिस जारी किया है। जस्टिस NV रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की पीठ ने प्रवासी लीगल सेल नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर मंत्रालय और DGCA को जवाब देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्य जस्टिस कौल ने मुख्य रूप से यह टिप्पणी की कि पूर्ण रिफंड न किया जाना मनमाना रवैया है। इस याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से उड़ानें रद्द हो गईं, लेकिन एयरलाइंस लोगों को टिकट का पूरा पैसा वापस नहीं कर रही। ये मनमाना रवैया है, साथ ही ये नागर विमानन निदेशालय के नियमों का उल्लंघन भी है। याचिका में कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में भी एयरलाइंस मानवीय रूप दिखाने की जगह इसे एक अवसर के तौर पर देख रही है। कंपनी उन लोगों से भी गैर कानूनी रूप से फायदा लेने की कोशिश कर रही है जो पहले से ही अनिश्चितता की स्थिति में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। दिल्ली की तरफ से एक और न्यूज़ है। दिल्ली के 3 अस्पतालों में प्लाज्मा ट्रायल शुरू। रमज़ान में 10 तबलीगी जमातियों ने किया रक्तदान। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को गंभीर स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्लाज्मा तकनीक पर जोरों से काम चल रहा है। इसके लिए तबलीगी जमात के 10 लोगों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सुल्तानपुरी तथा नरेला सेंटरों में इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनकी कोरोना रिपोर्ट 2 बार निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही इन्हें छुट्टी दे दी गई। रमज़ान के पाक महीने में इन लोगों ने दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन किया। सोमवार को तबलीगी जमातियों ने ILBS अस्पताल में प्लाज्मा दान की है। कोरोना संक्रमित होने के बाद इन्होंने पहले उसकी जंग जीती, उसके बाद 2 बार निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही इन्हें छुट्टी दे दी गई। अब इन लोगों ने बाकी मरीजों की सेवा के लिए रक्तदान करने का फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ पर, और रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश में 40 दिन के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात की पक्ष में हैं। ये बात तो साफ हो गई है कि लॉकडाउन में किसी भी हालत में अभी छूट नहीं दी जा सकती। दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। विशेषज्ञों के चेतावनी के बाद भी कई देशों ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि महामारी के प्रकोप को देखते हुए कई कारोबारों पर पाबंदी फिलहाल जारी रह सकती है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि ढील देने का उपयुक्त समय अभी नहीं है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के गणना के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 2,06,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 30 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं, जबकि 8,70,000 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। हालांकि मृतकों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। खतरा अभी टला नहीं है। इसके बावजूद कई देशों ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन यह ढील हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी। श्रीलंका भी सोमवार से देशव्यापी लॉकडाउन में आंशिक ढील देनी शुरू कर देगा। वुहान में सभी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गए हैं। अमेरिका के जॉर्जिया, ओकलाहोमा और अलास्का में पाबंदियों पर ढील शुरू हो गई है। कई देशों में लॉकडाउन से राहत नहीं। इटली और फ्रांस के बाद स्पेन में भी मई के शुरुआती दिनों तक ही ढील मिलेगी। इटली में 4 मई से उद्योग खुलेंगे, लेकिन स्कूल सितंबर में खुलेंगे। ब्रिटेन बदलाव के मूड में नहीं है। नॉर्वे ने सभी कार्यक्रमों पर 1 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के छात्र जो किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। तकरीबन 10,000 छात्रों को उनके घर पहुंचाएगी योगी सरकार। आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल वीडियो शाम 5 बजे मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, सारी जानकारी के साथ कैसे क्या होने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।